नमस्कार दोस्तों, आज मैं स्कॉलरशिप के संबंध में 3 टॉपिक पर चर्चा करूंगा। पहला जो टॉपिक होगा कि मैं आपके हित में कितना काम किया हूं और मुख्यमंत्री कार्यालय तक मैं आपका स्कॉलरशिप एप्लीकेशन लेके गया था कि नहीं, इस क्षेत्र में मैं बात करूंगा पूरा डिटेल में। दूसरा होगा क्या स्कॉलरशिप का फॉर्म रीओपन हुआ है संशोधन के लिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर चलाई जा रही हैं। और तीसरा आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो किस तरह से एप्लीकेशन लिखना चाहिए, और कॉलेज और डायरेक्टरेट ऑफिस या बैंक से कैसे बात करना है, कैसे वहाँ पर एप्लीकेशन आपको वहाँ से स्टेटमेंट लेना है, और DW ऑफिस या डायरेक्टरेट ऑफिस में कैसे सबमिट करना है। तो इन टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं। पहला जो टॉपिक है कि मैं आपके लिए कितना कार्य किया हूँ स्कॉलरशिप के हित में। तो आप यहाँ पर कटिंग देख रहे होंगे और इस कटिंग में साफ साफ मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा विशेषाधिकारी द्वारा ये आपका फॉर्म सबमिट किया गया। विद्यार्थीगण आपका लिखा होगा, वहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट नहीं लिखा है, छात्र नहीं लिखा है, विद्यार्थीगण लिखा है। और नीचे आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश के सभी छात्रों की स्कॉलरशिप की मांग हो रही है। इसको मैं आपको लाइव दिखाऊंगा अभी वीडियो के माध्यम से। तो ये आप यहाँ पर स्टेटस देख लीजिए। चलिए हम लाइव देख लेते हैं अब। तो दोस्तों मैं जन सुनवाई ऐप पर आ गया हूँ और देखिए ये मेरा पोर्टल है, यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि मैं आपके लिए कितना मेहनत किया था और आपकी मांग की थी कि नहीं CM के द्वारा। यहाँ पर आप जाएंगे सर्च बार में जन सुनवाई कंप्लेंट पर जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ ये मेरे द्वारा कंप्लेंट नहीं किया गया, आपको खुद पता चल जाएगा। मेरे द्वारा किया गया कंप्लेंट आपको यहाँ नीचे दिखाई देगा और यहाँ पर मेरे बारे में लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए, आप देखिएगा 24/6/2021, लेकिन मैं 17/6/2021 को CM से मिला था। और यहाँ पर व्यू स्टेटस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए विद्यार्थीगण दिखा है, उत्तर प्रदेश लिखा है, और यहाँ पर देखेंगे आप शिकायत का कंप्लेंट नंबर है और यहाँ पर निक्षेपित कर दिया गया। यहाँ पर एप्लीकेशन डिटेल देखेंगे उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति समस्या 2020-21 के संबंध में। और यहाँ पर मैं 5/7/2021 को इनको मैं एक फीडबैक दिया था जिसमें बाकायदा मैं अपना खुद प्रूफ बताया था और मैं मांग की थी फिर से स्कॉलरशिप की। चलिए एक बार देख लेते हैं कि ये किसके द्वारा कंप्लेन किया गया है। तो यहाँ पर देखिए संदर्भ का प्रकार अंतरित है। आदेश देने वाला अधिकारी जो है NKS चौहान, विशेष अधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय। यहाँ पर आप जानते होंगे कि जिनके द्वारा ये किया जाता है कंप्लेन उन्हीं का यहाँ पर पूरा डिटेल होता है। देखिए आदेश दिनांक 19/6/2021, मतलब 17/6/2021 को मैं CM से मैं पहली बार मिला था और दूसरे दिन ही ये कार्रवाई की गई थी। और ये कंप्लेन किसको प्रेषित किया गया था, तो निदेशक समाज कल्याण डायरेक्टरेट ऑफिस जो लखनऊ में, वहाँ पर आदेश पृष्ठांकित किया गया था। आख्या में क्या लिखा गया था ये डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ। उक्त संदर्भ में अवगत कराना है कि छात्रवृत्ति योजना पूर्णतः ऑनलाइन योजना है। छात्रवृत्ति हेतु छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में रजिस्ट्रेशन संख्या और जन्मतिथि अंकित नहीं की गई है, जिसके कारण छात्रवृत्ति वेबसाइट से छात्र की वर्तमान स्थिति ज्ञात नहीं हो पा रही है। शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत में संपूर्ण विवरण उपलब्ध न कराए जाने के कारण उक्त प्रकरण में नियमानुसार कोई कार्रवाई किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है और इसे निस्तारित कर दिया गया। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि मेरे पास आप सभी का डाटा नहीं था, तो मैं पूरे यूपी के लिए कंप्लेन लिखा था। कंप्लेन मैं बकायदा आपको दिखाया था, उसमें किसी का डेट ऑफ बर्थ और पूरा डिटेल एप्लीकेशन नंबर मेंशन नहीं था स्कॉलरशिप का, इसीलिए यहाँ पर जांच नहीं हो पाई। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप स्टूडेंट, आपकी कोई भी समस्या फ्यूचर में आ रही है तो मैं आपके हित में लड़ने की हमेशा कोशिश करूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शायद ये भी देख के आपको विश्वास ना हो, बहुत सारे स्टूडेंट है जो विश्वास नहीं करते हैं। तो चलिए मैं अपना एप्लीकेशन दिया था जो उसका भी डिटेल दिखा देता हूँ, वो भी CM कार्यालय में दिया गया था। अब देखिए ये मेरा वाला है स्कॉलरशिप की मांग, ये भी CM ऑफिस से किया गया। चलिए आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए साफ साफ नाम है राम मिलन विश्वकर्मा, यहाँ पर मोबाइल नंबर ऐड है, फिर से मेरे कॉलेज का नाम ऐड है। यहाँ पर आप देखेंगे आप जो मैं आप लोगों का दिखाया हूँ पूरे स्टूडेंट को, उसमें उत्तर प्रदेश लिखा था और नाम में यहाँ पर विद्यार्थीगण लिखा था। तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर भी मेरा निस्तारित कर दिया गया है और यहाँ पर मैं आपको डिटेल दिखाता हूँ। यहाँ पर भी देखिए आप डिटेल में NKS चौहान, यहाँ पर भी आप देखेंगे संदर्भ का प्रकार अंतरित है। आदेश देने वाला अधिकारी जो हैं NKS चौहान जी हैं, विशेष कार्याधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय से हैं, उसमें भी यही लिखा था। और आदेश दिनांक 19/6/2021 को ही किया गया था। अधिकारी प्रेषित निदेश समाज कल्याण मेरा भी भेजा गया था। आदेश में क्या है पृष्ठांकित हुआ है, आख्या क्या लगी है मेरा,
अवगत कराना है कि शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत में जो रजिस्ट्रेशन संख्या अंकित की गई है उससे स्पष्ट हो रहा है कि छात्र अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, जैसा कि मैं रामेश्वर विश्वकर्मा ओबीसी से ही आता हूँ, जिसकी छात्रवृत्ति एवं शुल्क पूर्ति के संबंध में कार्रवाई पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा की जानी है। समाज कल्याण विभाग द्वारा केवल अनुसूचित जाति एवं समान वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है। अर्थात डायरेक्टरेट ऑफिस में बस SC ST और जनरल कोटा के छात्रों की ही सुनवाई की जाती है और वहाँ पर जो पिछड़ा वर्ग विभाग है उसमें हम लोगों की होती है OBC का। तो इसका मतलब यही है कि जो मेरी ये समस्या भेजी गई थी ये डायरेक्टरेट ऑफिस से समाज कल्याण को भेजी गई थी, जबकि मेरा ये OBC विभाग में भेजना चाहिए था, जिससे ये मेरी सुनवाई हो सकती थी। लेकिन तब भी मेरा जो है लंबित है। मैं आपको पिछले वीडियो में बताया हूँ, फिर से एक बार मैं अपना प्रूफ दिखाता हूँ कि मेरा जो समस्या CM हेल्पलाइन के जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि लंबित कर दी गई है। जब लिस्ट तैयार हो जाएगी तो आपकी स्कॉलरशिप भेज दी जाएगी। चलिए मैं आपको प्रूफ भी वो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम देखें CM हेल्पलाइन कंप्लेंट नंबर पाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और ट्रैक कंप्लेंट पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर साफ साफ शिकायत मैं किया हूँ और ये लंबित है, या 22/5/2021 को मैं किया। तो मैंने आपको लाइव दिखा दिया पूरा डिटेल में, आपने देख लिया क्या क्या चीज़ें लिखी गई थी और इसमें साफ साफ यही है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि मेरे पास नहीं था। तो मैं पूरे लोगों का लिस्ट में नाम तो लिखा था लेकिन ये नहीं था, इसीलिए यहाँ पर बस विद्यार्थीगण लिखा गया है। और मैं पूरे स्कॉलरशिप समस्या को लेकर यही एप्लीकेशन ही लिखा था 17 जून 2021 को मैं जब CM से मिला था। अब इसी मुद्दे को लेकर मैं कल मिला हूं, जैसा कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया हूं। उसमें भी मैं समस्त छात्र के बारे में मांग किया हूं। अब आपको इसमें यही करना है कि आप लोगों को CM से या डायरेक्टरेट ऑफिस में ये सारी चीज़ें जमा करनी पड़ेगी। उसकी चर्चा मैं तीसरे टॉपिक में करूँगा, क्या क्या आपको करना है। तो दोस्तों आपसे इतना कहना चाहूँगा, अगर आप नए मेरे चैनल पर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। स्टूडेंट के लिए ये चैनल है, आपके जीवन में कोई समस्या आती है तो उसके लिए मैं फाइट करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, आई बेल को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो स्किप करते हैं वीडियो, तो स्किप मत किया करो। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी को बताता हूँ। और आई बेल को दबा के रखो, ऐसे नहीं ब्लर करके रखो, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं वीडियो डालूंगा आपको सूचना नहीं मिलेगा, सर्च करके आना पड़ेगा। तो आई बेल को आप जरूर दबा लीजिए। तो चलिए दूसरे टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं। और दूसरा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो चुके हैं, वो ऐसे ऐसे न्यूज़ दिखा रहे हैं स्कॉलरशिप का नया डेट आ गया है 15 जुलाई तक आप फिर से अपना रीवेरिफिकेशन कर लेंगे, सारी चीज़ें अपडेट कर लेंगे। जो भी आपकी गलत है फॉर्म में, या आपकी समस्या है ब्लॉक का, या आपका NBA ग्रेडिंग की समस्या, उसको आप अपडेट कर सकते हैं। तो ये सही है या गलत है ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो चलिए मैं आपको लाइव दिखाता हूँ अपना स्कॉलरशिप फॉर्म खोल के, और उसमें क्या संशोधन का डेट आया है या नहीं आया है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये 5 जुलाई का है, ये सारी डिटेल की संशोधन कराया जा रहा है। लेकिन आज 7 तारीख है, बहुत सारे स्टूडेंट ये वीडियो देखे भी होंगे और इसमें उनको ये लगा होगा कि उनके स्कॉलरशिप के लिए फिर से रीओपन हो रहा है स्कॉलरशिप फॉर्म। तो ऐसा आपको प्रूफ यहाँ पर दिख जाएगा। तो आपको मैं चलिए अब लाइव करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी फर्जी बताया जा रहा है कि 5 जुलाई 2021 को आपका जो है रीओपन कर दिया गया है स्कॉलरशिप फॉर्म को संशोधन के लिए, उसका मैं अब लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ सच में हुआ है कि नहीं। तो चलिए हम स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद मैं सर्च करता हूँ तो ये कुछ पेज खुल के आ गया है। अब यहाँ पर आप साफ साफ देखेंगे, अगर ये ओपन हुआ होगा तो यहाँ पर मैं अपना जो डिटेल भरूँगा 2020-21 का रजिस्ट्रेशन संख्या, और अगर मैं यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ भर देता हूँ, उसके बाद से जो भी यहाँ पर पासवर्ड दे रहा है पासवर्ड डाल देता हूँ। अब ये भरने के बाद से हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद से मेरा ये देखिए पूरा पोर्टल खुल के आ गया है। यहाँ पर देखिए कहीं पर भी ऐसा अपडेट नहीं दिख रहा है कि आपका रीओपन संशोधन होगा। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये क्लिक भी नहीं हो रहा है। देखिए जो यहाँ पर जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें, जांच हेतु आवेदन, कुछ भी नहीं, बस यहाँ पर संस्था हेतु आवेदन प्रिंट करें। अगर आप का स्कॉलरशिप फॉर्म डाउनलोड नहीं की हो या खो गया या बिल्ला गया ओरिजिनल जो है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको लाइव भी बता दिया हूँ। इस पर क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। संस्था है तो आवेदन प्रिंट करें तो वो ओरिजिनल आपका फॉर्म होगा। अब चलिए मैं आपका स्टेटस भी दिखा देता हूँ। तो स्टेटस में भी आप देखेंगे साफ साफ, तो देखिए मेरा पूरा डिटेल है। और यहाँ पर देखिए ब्लॉक ड्यू टू ऑब्टेन परसेंटेज लेस देन 50% फिल्ड बाय इंस्टीट्यूट और स्टूडेंट ए प्रीवियस ईयर में ये बता रहा है कि मैंने या जो मेरा कॉलेज है उसने गलत फॉर्म फिलअप किया है और इसीलिए आपका जो स्कॉलरशिप फॉर्म है ब्लॉक कर दिया गया है।
तो जो भी बताया जा रहा है कि स्टूडेंट की रीओपन होगी, ये बहुत सारे यूट्यूबर हैं ये सारे फर्जी बता रहे हैं, पता नहीं ये कहाँ से अपलोड की। तो दोस्तों सीधे मैं साइट पर आ गया हूँ और यहाँ पर मैं होम पेज पर जाऊँगा। होम पेज पर जाने के बाद से देखिए यहाँ पर एक सेक्शन आता है स्टूडेंट का रिपोर्ट का। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखता है और बताता, देखिए अभी मुख्यमंत्री अभियोजन योजना पंजीकरण का आया था कुछ दिन पहले, तो ये दिखा रहा है। और यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज में आप देखेंगे तो ये जनवरी का है, मार्च का ही है, दिसंबर का है। ये लेटेस्ट न्यूज में कोई भी इस समय का नहीं है। आप देख लीजिए साफ साफ कोई अपडेट नहीं है। अगर अपडेट होता तो यहाँ पर शो होता 5 जुलाई 2021 से लेकर आपका 14 जुलाई 2021 तक का स्टेटमेंट आपका शो होता है कि आप अपना स्कॉलरशिप फॉर्म को रीओपन करके फिलअप कर सकते हैं, पूरा डाटा करेक्शन कर सकते हैं और आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। जब आपके द्वारा गलती नहीं की गई तो यह रीओपन होगा नहीं, वो वही करेंगे क्योंकि वो बता रहे हैं सॉफ्टवेयर गलती या कुछ और गलती है। तो ऐसे जो अफवाह फैलाए जा रहे हैं यूट्यूब पर, उस पर आप विश्वास मत कीजिए। आपको मैं लाइव दिखा दिया हूँ, ऐसा कोई सूचना नहीं आया है। तो दोस्तों जैसा कि आपने लाइव देख लिया और लाइव में आपको पता चल गया कि कोई ऐसा अभी रीओपन फॉर्म नहीं हुआ है। साफ साफ आप देख रहे थे मेरे फॉर्म में कि मेरा वैसे ही सिंपल जैसे सबका फॉर्म होता है, डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ रहा है, ओपन करने पर ब्लॉक दिखा रहा है और यहाँ पर कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है एनआईसी का। क्योंकि स्टेटमेंट अगर डायरेक्टेड ऑफिस से आ रहा है जैसा कि बहुत सारे वीडियो में बताया जा रहा है, तो 5 जुलाई को अगर वो आया स्टेटमेंट तो अभी तक एनआईसी पर तुरंत डाउनलोड हो जाना चाहिए और वो स्टेटमेंट हर स्टूडेंट को पता हो जाती है। लेकिन ये कोई है ऑफिशियली अपने खुद एडिट करके लिख दिया है डेटा और सारी चीज़ें, और उसमें बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, अब मैं नहीं बता सकता, आप जान रहे होंगे, खुद वीडियो देख रहे हैं उनका। तो ऐसे यूट्यूबर गलत आपको निर्देश दे रहे हैं, आप भ्रमित ना हो, मैं आपको ट्रू बता रहा हूँ, अभी कोई अपडेट नहीं आया ऐसा रीओपन का। अब तीसरा जो आपका पॉइंट है उस पर चर्चा कर लेते हैं। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं मुझे व्हाट्सएप पर पर्सनली मैसेज करके पूछ रहे हैं। तो दोस्तों पहले माफ़ी मांग लेता हूँ आप सभी से, मेरा एग्ज़ाम है इसी महीने में और मेरा मास्टर ऑफ आर्ट है, फाइनल एमए की पढ़ाई चल रही है। तो आप समझ सकते हो मैं कितना सीरियस हूँ और आप लोगों के लिए भी कितना सीरियस हूँ। समय निकाल के आपके लिए वीडियो लाता हूँ, आपके लिए आपके हित में कार्य करता हूँ। तो बहुत सारे एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर कहाँ पर फॉर्म सबमिट करें, एप्लीकेशन कैसे लिखें, कैसे कॉलेज से स्टेटमेंट निकलवाएं, उनका सिग्नेचर साइन प्रिंसिपल कराएं या कुलपति यूनिवर्सिटी से कराएं, और बैंक में अगर ट्रांजैक्शन फेल्ड हुआ तो उसका कैसे हम सही कराएं, उसमें क्या क्या स्टेटमेंट लेना होगा। तो पहला बात जान जाओ, पहले आपको ये पता करना अपने स्कॉलरशिप फॉर्म में डाउनलोड कीजिए एनआईसी साइट से, जैसे मैं गया था, यहाँ पर साइट भी दिख रही है, और यहाँ पर जाके आप अपना देखिए डेट ऑफ बर्थ डाल के बाकायदा रजिस्ट्रेशन नंबर कि आपका स्कॉलरशिप जो फॉर्म है सही भरी गई है आपकी ओर से। अगर हाँ सही भरी गई है तो आप एक काम करो कि आपके स्टेटस में देखिए ब्लॉक दिखा रहा हो चाहे कोई भी प्रॉब्लम दिखा रही हो, अगर DWO ने पेंडिंग भी करके रखा तब भी आप अपना जो भी है एप्लीकेशन में वो चीज़ लिखेंगे। एप्लीकेशन आपको लिखने आना चाहिए, नहीं आ रहा तो यहाँ देख लीजिए, मैं मुख्यमंत्री को लिखा हूँ, अपना कॉलेज को लिखा हूँ, यहाँ पे आपको पूरा दिख रहा है डिटेल में। ऐसे ही आप छाप सकते हो बढ़िया से, डिटेल में आपको बता रहा हूँ। ऐसे एक एप्लीकेशन लिखो। अगर आपकी समस्या जो है स्टेटस में कॉलेज से संबंधित है तो आप कॉलेज लेकर जाओ, वहाँ पर प्रिंसिपल और बाबू की साइन कराओ और उसका 2 या 3 प्रिंट कराओ। उसके साथ लगाना क्या क्या है, तो पहला आपका होगा कि आपका जो स्टेटस दिखा रहा है स्कॉलरशिप फॉर्म में वो आपको लगाना है। दूसरा स्कॉलरशिप फॉर्म की जो ओरिजिनल आपकी कॉपी है डाउनलोड करके लगाइए। और तीसरा आपका एप्लीकेशन होना चाहिए, एक कॉलेज आप लेके जाइए, उस पर साइन करवाइए, ये स्टेटमेंट कॉलेज से लीजिए कि हाँ ये लड़का मेरे यहाँ अगर ब्लॉक फॉर्म है तो इतना नंबर पाया है और इसका ब्लॉक कैसे हो गया, मैं फॉरवर्डेड किया हूँ, ये स्टेटमेंट आपका होना चाहिए। अब इसमें ये भी स्टूडेंट होंगे किसी भी कास्ट को, SC ST मिनोरिटी OBC जनरल, सभी कास्ट के लिए मैं बता रहा हूँ। और वो फॉर्म वहाँ से लेके निकलें, डायरेक्टेड ऑफिस लखनऊ जमा करवाएं। यहाँ पर लखनऊ का डायरेक्टेड ऑफिस का आपका दिख रहा है। और अगर आप OBC के हैं तो आप पता कर लीजिए क्योंकि इसका ऑफिस शायद इसी विभाग में है कि कहीं और है। आप एक बार अनिल राजभर जी से कॉल करके पूछ लीजिए, उनका नंबर यहाँ पर शो हो रहा है। तीसरा काम यही है कि लास्ट में बता रहा हूँ, आप अपने कॉलेज के DW ऑफिस में ही अपना फॉर्म जो है सबमिट कर दीजिए। तो एक जो काम हो गया नीचे से आपका एप्लीकेशन ऊपर जाएगा, एक हो गया डायरेक्टली आपने ऊपर पहुँचा दिया है डायरेक्टेड ऑफिस में। और वहाँ पर लिस्ट बन रही है, इस साल नहीं तो अगले साल तक आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। मैं बस कोशिश किया था अभी तक कि आपका इसी साल आ जाए, इसी मंथ में आ जाए, लेकिन कितने लोगों ने साथ दिया ये आप लोग जान रहे होंगे, ये मैं आपको बताना नहीं चाहता।
इसके बाद से जो आता है कि जिनका अब कॉलेज से संबंधित नहीं है, बैंक से संबंधित है, जिनका बैंक से ट्रांजैक्शन फेल्ड हुआ है उनमें इनवैलिड यूआईडी बता रहा है, आपका आधार लिंक नहीं बता रहा है, या आपका बता रहा है कि क्रेडिट लिमिट है। तो ये दोनों चीज़ आप सही करवा लो। उसके बाद से एक स्टेटमेंट बैंक से निकलवाओ और बैंक मैनेजर का उस पर साइन करवा लो। एप्लीकेशन में लिखो कि सर ये समस्या थी, और उसमें बैंक मैनेजर लिखा कि हाँ ये सारी चीज़ें यहाँ सही है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा कि आपका पूरा डिटेल सही हो गया है, और अगेन अगर स्कॉलरशिप भेजी जाएगी तो आपका स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगा। इसमें एक चीज़ ध्यान देना, अगर ये कर लियो तो जन सेवा केंद्र से एक बार पैसा निकाल के उसका स्टेटमेंट जरूर लगा देना, ताकि हाँ सच में आपका सारी चीज़ें सही हो चुकी हैं। आप चेक कर लेना है डिटेल पूरा, क्योंकि अंगूठा लगाने से आपका पूरा वहाँ पर डिटेल आ जाती है, आपका पैसा निकल जाता है, मतलब आधार आपका सारा लिंक है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देना कि जिनका सारी चीज़ें सही होने पर भी ट्रांजैक्शन फेल्ड हुआ है, तो ये देखो कोई ना कोई कारण तो खराबी है, कोई ना कोई तो यहाँ पर गड़बड़ चल रहा है, तभी तो ये जिन लोगों का सही होने पर भी ट्रांजैक्शन फेल्ड हो गया है। तो ये गलती गवर्नमेंट की है या डायरेक्टरेट ऑफिस की है, या अब कहाँ की गलती है कंफर्म नहीं हो पा रहा है, लेकिन लिस्ट बनाई जा रही है सारे स्टूडेंट की। तो आप लोग ये सारी चीज़ें करके जिनकी भी समस्या वो दे दें। लास्ट में बताऊँगा है कि जिनका रिजेक्ट हो गया है DWO ऑफिस से, अगर उनको ये लगता है कि उनका पूरा फॉर्म सही है और DWO ऑफिस जानबूझ के किया है, तो वहाँ पर आप एप्लीकेशन दे सकते हो, और डायरेक्टेड ऑफिस में भी एप्लीकेशन दे सकते हो, CM से भी मिल सकते हो सके तो 15 जुलाई के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं कोशिश करें जाके CM से मिल रहे, और CM को अपनी एप्लीकेशन लिख के जैसे मैं देता हूँ दे दीजिए, क्योंकि मैं सारे स्टूडेंटों की चर्चा नहीं कर सकता, क्योंकि 1 से 2 मिनट का वहाँ पर टाइम मिलता है। तो आप लोग दे लीजिए, आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। और मैं यूट्यूब से संबंधित जो नए यूट्यूबर हैं उनके लिए वीडियो लेकर आने वाला हूँ कि अपने यूट्यूब का वो CEO कैसे बढ़ाएं, यूट्यूब पर ग्रो कैसे करें, व्यू कैसे ला सकते हैं, पूरा डिटेल में बाकायदा बताया हूँ। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर वॉच कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ सभी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।